हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर लिखने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग लिखेंगे द रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन इंडिया पर। तो आज का टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है। आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही आप लोगों की इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। और मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। साथ ही दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कृपया जरूर कर लें। मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। आज का पहला सेंटेंस है, भारत एक आजाद देश है। तो दोस्तों, यहाँ पर आजाद के लिए आप फ्री भी लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। विद्यार्थी देश की रीढ़ की हड्डी है। तो यहां पर लिखेंगे स्टूडेंट्स आर द बैकबोन ऑफ द कंट्री। स्टूडेंट्स आर द बैकबोन ऑफ द कंट्री। हमारे देश के सामने कई समस्याएं हैं। तो दोस्तों, के सामने के लिए आप बिफोर का भी यूज कर सकते हैं। जब कभी भी मैं बिफोर का यूज करता हूं तो आप लोग कहते हैं गलत है सर, इन फ्रंट ऑफ होगा। दोनों सही है दोस्तों। बिफोर का मतलब के पहले भी होता है और के सामने भी होता है। और यहां पर कई समस्याएं हैं। तो देयर को सब्जेक्ट बनाएंगे, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स हमारे देश के सामने बिफोर आवर कंट्री। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स बिफोर आवर कंट्री। इन समस्याओं को विद्यार्थियों की मदद और सहयोग के बिना समाधान नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, यहां पर है समाधान नहीं किया जा सकता, यानी कि यह पैसिव वॉइस में है। जैसे यह नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी डन। यानी कि दोस्तों, पैसिव वॉइस में कैन प्लस बी प्लस वर्ब थ्री का यूज करते हैं। तो यहां पर है समाधान नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी सोल्व्ड। और सब्जेक्ट है इन समस्याओं को, दीज प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सोल्व्ड। विद्यार्थियों की मदद और सहयोग के बिना, विदाउट द हेल्प एंड कोऑपरेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। These problems cannot be solved without the help and cooperation of the students. उन्हें देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। जैसे दोस्तों, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। तो उन्हें निभाना है, दे हैव टू परफॉर्म या दे हैव टू प्ले। दे हैव टू प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट। देश के विकास में, इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री।
दे हैव टू प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति हमारे लोगों को बांटती है। तो यहां पर लिखेंगे कास्ट्स, रिलीजियंस, लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स हमारे लोगों को बांटती है। डिवाइड आवर पीपल। कास्ट्स, रिलीजियंस, लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स डिवाइड आवर पीपल। हमारे विद्यार्थियों को इन सामाजिक बुराइयों को जरूर खत्म कर देना चाहिए। तो यहां पर है जरूर और यहां पर है चाहिए, मस्ट यूज करेंगे। आवर स्टूडेंट्स मस्ट एंड इन सामाजिक बुराइयों को दीज सोशल evils। Our students must end these social evils। उन्हें हमारे समाज में भाईचारे की भावना जगानी चाहिए। तो यहां पर चाहिए आप शुड यूज कर सकते हैं। दे शुड क्रिएट अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड। दे शुड क्रिएट अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड हमारे समाज में। इन आवर सोसाइटी दे शुड क्रिएट अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड इन आवर सोसाइटी। हमारे समाज में सच्चाई, न्याय और शांति का माहौल जरूर होना चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे देयर मस्ट बी एन एटमोस्फियर ऑफ सच्चाई, ट्रूथ, न्याय, जस्टिस और शांति एंड पीस। हमारे समाज में इन आवर सोसाइटी देयर मस्ट बी एन एटमोस्फियर ऑफ ट्रूथ, जस्टिस एंड पीस इन आवर सोसाइटी। हमारे विद्यार्थियों को जीवन के हर पड़ाव से भ्रष्टाचार को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, दूर करना, इसके लिए आप रिमूव वर्ब का यूज कर सकते हैं, इरेडिकेट का यूज कर सकते हैं, आप एंड का भी यूज कर सकते हैं। यहां पर सब्जेक्ट है हमारे विद्यार्थियों को आवर स्टूडेंट्स शुड कोशिश करनी चाहिए, ट्राई टू इरेडिकेट भ्रष्टाचार को, करप्शंस जीवन के हर पड़ाव से, फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। आवर स्टूडेंट्स शुड ट्राई टू इरेडिकेट करप्शंस फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। लेकिन कानून को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। बट दे शुड नॉट टेक लॉ इन देयर हैंड्स।
बट दे शुड नॉट टेक लॉ इन देयर हैंड्स। हमारे देश को चरित्रवान और अनुशासित विद्यार्थियों की जरूरत है। आवर कंट्री नीड्स स्टूडेंट्स ऑफ कैरेक्टर एंड डिसिप्लिन। आवर कंट्री नीड्स स्टूडेंट्स ऑफ कैरेक्टर एंड डिसिप्लिन। उन्हें राष्ट्र से जरूर प्रेम होना चाहिए और राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दे मस्ट हैव लव फॉर देयर नेशन। They must have love for their nation and should not damage national property या फिर public property। They must have love for their nation and should not damage national property। उन्हें अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहिए। यहां पर लिखेंगे दे शुड प्रोटेस्ट यानी विरोध करना चाहिए पीसफुली। और यहां पर है सरकार तक पहुंचाने के लिए टू कन्वे देयर डिमांड्स। सरकार तक टू द गवर्नमेंट। दे शुड प्रोटेस्ट पीसफुली टू कन्वे देयर डिमांड्स टू द गवर्नमेंट। उन्हें किसी भी कीमत पर अपनी पढ़ाई की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। दे शुड नॉट निग्लेक्ट देयर स्टडीज किसी भी कीमत पर एट एनी कोस्ट। दे शुड नॉट निग्लेक्ट देयर स्टडीज एट एनी कोस्ट। उन्हें हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि ज्ञान ही ताकत है। दोस्तों बढ़ाना, इसके लिए आप इनहेंस का यूज कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल वर्ड होता है इंक्रीज, लेकिन इनहेंस सुनने में अच्छा लगेगा तो यहां पर लिखेंगे उन्हें यानी कि दे शुड प्रयास करना चाहिए ट्राई टू इनहेंस देयर नॉलेज। दे शुड ट्राई टू इनहेंस देयर नॉलेज क्योंकि ज्ञान ही ताकत है। एज नॉलेज इज पावर। दोस्तों आप यहां पर चाहें तो बिकॉज का भी यूज कर सकते हैं, एज सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है। दे शुड ट्राई टू इनहेंस देयर नॉलेज एज नॉलेज इज पावर। शिक्षा का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी प्राप्त करना नहीं होता है। तो दोस्तों इसे आप दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला, एजुकेशन डज नॉट मीन टू गेट ओनली गवर्नमेंट जॉब्स, और दूसरा थोड़ा स्टाइलिश तरीके से, एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब।
एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब। शिक्षा हमारी सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाती है और हमारे कौशल का विकास करती है। एजुकेशन enhances our thinking ability। और हमारे कौशल का विकास करती है। एंड develops our skills। Education enhances our thinking ability and develops our skills। इस प्रकार हमें रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार यानी कि इन दिस वे, आप दस का भी यूज कर सकते हैं। इन दिस वे वी गेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इन दिस वे वी गेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। कोई भी काम छोटा नहीं होता, सभी कामों की अपनी अहमियत होती है। तो यहां पर लिखेंगे नो वर्क इज स्मॉल। सभी कामों की अपनी अहमियत होती है। ऑल वर्क हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। नो वर्क इज स्मॉल, ऑल वर्क हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। सरकार को भी शिक्षित बेरोजगारी को दूर करना चाहिए और लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार जॉब देना चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो रिमूव एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। और लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार जॉब देना चाहिए। एंड गिव जॉब्स टू द पीपल, उनकी योग्यता के अनुसार अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। या फिर एबिलिटी या फिर स्किल्स। द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो रिमूव एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एंड गिव जॉब्स टू द पीपल अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। विद्यार्थी अपनी योग्यता का इस्तेमाल कर देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्टूडेंट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट। या फिर रोल देश की विकास में इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अपनी योग्यता का इस्तेमाल करके बाय यूटिलाइजिंग देयर स्किल्स। या फिर आप टैलेंट भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट
in the development of the country by utilizing their skills। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का यह लेसन आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इसे मैंने अपने शब्दों में लिखा है और बहुत ही मेहनत से लिखा है। तो कृपया आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।